हेलो एवरीवन। मेरा नाम राहुल राज है। मैंने यूपीएससी सीएपीएफ एग्जामिनेशन 2020 में ऑल इंडिया रैंक 59 स्कोर किया है। ये वीडियो है वो एक स्ट्रैटेजी बताना चाहता हूँ जिससे आप आने वाले 25 डेज जो है उसमें मैक्सिमम स्कोर कर सके और हमारा टारगेट होगा 150 प्लस स्कोर करने का। आपको लगेगा कि मैंने पूरे साल पढ़ा नहीं है या फिर मैंने पूरा साल पढ़ा है लेकिन इस 25 डेज में मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे 150 मार्क्स पेपर वन में आराम से स्कोर हो जाए। तो ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इससे पहले कि मैं वीडियो पे आगे बढ़ूं, अगर आप मेरे बारे में कुछ और जानना चाहते हैं, मेरी जर्नी के बारे में जानना चाहते हैं, जो मैंने क्लास 10 से लेके अभी तक की जो मेरी जर्नी है इस सीएपीएफ एग्जामिनेशन के, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर ऊपर के आई बटन पे क्लिक करके भी मेरी जर्नी देख सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्लास। अभी सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि हमें कितना स्कोर करना पड़ेगा ताकि हमारा नाम लिस्ट पे आ जाए। और लिस्ट में आने का मतलब ये है कि हमारे मुझे अपना फोर्स, जो मेरा मनपसंद फोर्स है वो मुझे मिल जाए। मेजोरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स जो होते हैं उनके फोर्स सीआईएसएफ होते हैं, आईटीबीपी होते हैं, सशस्त्र सीमा बल होते हैं। ये तीन फोर्सेस मेनली स्टूडेंट्स ऑप्ट करते हैं। सीआरपीएफ और बीएसएफ भी लेते हैं बहुत सारे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा आप किस फोर्स के लिए अपने फर्स्ट प्रेफरेंस डालना चाहते हैं आप। ठीक है, तो अगर आपको अपना मनपसंद फोर्स चाहिए तो आपको कोशिश करना है कि मुझे पूरे इंडिया में 100 रैंक के अंदर आना होगा। और अगर आपको सीआईएसएफ और आईटीबीपी चाहिए तो आपको कोशिश करना है कि मैं ऑल इंडिया में 50 रैंक के अंदर आ जाऊं, तभी जाके आपको वो मिल सकता है। आपका जो नोटिफिकेशन सीएपीएफ 2020 का आया था वो आया है 20 अप्रैल को। 20 अप्रैल 2022। उसमें इस बार जो वैकेंसीज है वो पिछले 2 साल के मुकाबले ज्यादा है, 253। 2020 में जो एग्जाम मैंने दिया था उसमें वैकेंसीज 208 था। 2021 में वैकेंसीज 180 कुछ, 170 या 180 कुछ हो गए थे। मैंने दोनों साल का पेपर क्लियर कर चुका है। मेरा 2021 का भी फिजिकल क्लियर है, सिर्फ इंटरव्यू का वेट है। मगर आपको रूल पता है ना, अगर आप सीएपीएफ में अगर एक बार एग्जाम क्लियर कर लेते हो, लिस्ट पे आपका नाम आ जाता है, तो फिर आप फिर से एग्जाम नहीं दे सकते। तो 253 वैकेंसीज है, पॉजिटिव है। आप बहुत सारे पोस्ट हैं इस बार, तो चांसेस है कि कट ऑफ थोड़ा कम जाएगा। ये मत सोचना है कट ऑफ बहुत ज्यादा कम जाएगा। हमारा मुझे मान के चलना ये है कि जनरल में कट ऑफ समवेयर अराउंड 115 के आसपास रहेगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई हो चुका है। अगर आपने 2021 का एग्जाम दिया है या फिर उस समय के एग्जाम का एनालिसिस आपने देखा है, तो आपको ये दिखेगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको स्कोर 130 से ऊपर आ रहा है। बहुत सारे बच्चे, बहुत लोग तो ऐसे भी जिनका स्कोर 160 170 भी पहुंचा है। ठीक है, अब देखो 2020 का जो मेरा एग्जाम था उसमें जो कट ऑफ था, ओवरऑल कट ऑफ 320 था। और सारे रैंक्स मतलब हाईएस्ट मार्क्स से लेके जो लोएस्ट मार्क्स है वो 320 तक खत्म हो चुके थे। मींस 13 मार्क्स में 100 से ऊपर बच्चे थे। तो एक एक मार्क्स जो आप पेपर वन में स्कोर करते हो वो आपका डिसाइड करता है, कम से कम 10 से 20 रैंक आपका डिसाइड करता है। तो आपको एक एक चीज बहुत समझ के और ध्यान से पढ़ के करना है। ठीक है, तो आते हैं हम लोग स्ट्रेटेजी में। तो जो अब जो एग्जाम है हमारा, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 25 डेज लेफ्ट है और एग्जाम है हमारा 7 अगस्त को। ठीक है, अब इस 25 डेज में हमें क्या करना चाहिए मैं आपको वो बताऊंगा। अब ये जो हमारा एग्जाम जो पेपर वन का है ये टोटल है 125 क्वेश्चंस का, जिसमें अगर आपने सही आंसर किया तो आपको आ जाएगा 250। और अगर आपने कोई भी आंसर गलत करता है तो आपको नेगेटिव मार्किंग होता है। ठीक है, अभी आपको 250 तो लाना नहीं है। जो 2020 का जो हाईएस्ट स्कोर पेपर वन में गया है वो 190 कुछ था, वो बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल गुड मार्क्स है। लेकिन जो टॉपर्स का जो मार्क्स होता है वो 160 170 में ही होते हैं। ठीक है, आपको कोशिश करना है कि मुझे 150 मार्क्स लाना है, ये आपका होना चाहिए। अगर आप 150 मार्क्स स्कोर कर लेते हो और आपने अपना पेपर टू और इंटरव्यू में एवरेज भी स्कोर किया है, तभी हाई चांसेस है कि आपका टॉप 100 रैंक में आ जाएगा। ठीक है, तो हमको 150 मार्क्स पे फोकस करना है। अब ये 150 मार्क्स लाने के लिए आपको कम से कम 75 क्वेश्चंस करेक्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, करेक्ट और नेगेटिव मार्किंग भी जाएगा इसमें। ठीक है, तो 75 क्वेश्चंस का हमारा अटेम्प्ट होना चाहिए। अभी हम लोग देखते हैं कि वो किस किस टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना चाहिए ताकि 75 क्वेश्चंस हम कर सकें, क्योंकि हमारे पास समय भी बहुत ज्यादा कम है। अगर मैं आपको पूरे एग्जाम में एक ओवरऑल एनालिसिस दूं, तो अगर आप साइंस जो है उसको बहुत अच्छा से करते हैं
तो आप इजिली 30 क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। 30 क्वेश्चंस। अब आता है कि साइंस का 30 क्वेश्चंस तो कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने मैथ्स एंड रीजनिंग को अच्छे से किया तो वहां से आपको एग्जाम में 15 क्वेश्चंस डायरेक्टली मिलेंगे। साइंस, मैथ्स और रीजनिंग ये आपके बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो क्लास 10th लेवल के होते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा कंपटीशन का भी टच आ जाता है, थोड़ा एडवांस लेवल आ जाता है मैथ्स का क्लास 10 बेसिस पे ही। ठीक है, इसमें मैं बताऊंगा आपको कैसे क्या पढ़ना है, सारा कुछ डिटेल क्लियर करूंगा। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट होना चाहिए होता है करंट अफेयर्स। जो करंट अफेयर्स है यहाँ यूपीएससी सिविल सर्विस वाले करंट अफेयर्स नहीं होते, ये आपका मेनली बैंक वाले एग्जाम या एसएससी जैसे होते हैं जो कि वन वर्ड्स जैसे होते हैं, किसको क्या अवार्ड्स मिला, तो ये भी आपका हैंडल हो सकता है। इसमें भी आपको आराम से 15 क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है जो सारे बच्चे पढ़ते ही हैं वो है पॉलिटी। पॉलिटी से भी आपको कम से कम 15 टू 20 क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन मैंने एवरेज 15 क्वेश्चंस ले लेता हूँ। ठीक है, ये जो आपको जो टॉपिक्स हो गया, इस टॉपिक्स को आपने अगर अच्छा से कर लिया तो आपको कितना स्कोर हो गया, 45 प्लस 30 75। 75 क्वेश्चंस आपको हैंडल हो गया यहाँ पे। ठीक है, अभी ऐसा तो नहीं है कि आपको हर एक क्वेश्चन पता होगा। 75 का 75 तो ऑब्वियस पॉसिबल नहीं, यूपीएससी के क्वेश्चंस है उतने इजी तो होते नहीं है, तो हमें और भी एक्स्ट्रा कुछ टॉपिक्स को करके जाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर मान लीजिए 75 क्वेश्चंस में से आपको 15 क्वेश्चन नहीं आता है तो आपको 60 क्वेश्चंस आता है, उसमें से नेगेटिव मार्किंग भी आएगा, तो आपको मार्क्स 110 तक पहुंच जाएगा, तो हमें तो 150 स्कोर करना है। तो साथ में आप लोग को क्या करना पड़ेगा कि आप ज्योग्राफी कर सकते हैं। ज्योग्राफी का आपको 20 क्वेश्चंस आते हैं, तो 75 प्लस 20 आपका आराम से स्कोर हो जाएगा 95। अगर आप चाहो तो आप हिस्ट्री के भी कुछ टॉपिक्स कर सकते हो, जिससे आप आराम से और 10 मार्क्स स्कोर कर सकते हो, जो कि आपको 105। तो हमें 100 क्वेश्चंस का टारगेट लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, कट ऑफ है, हमें कुछ क्वेश्चंस का आंसर नहीं भी आ सकता है। ठीक है, तो आपको कट छट के कम से कम 150 तो आना ही चाहिए। अगर आप एग्जैक्ट 75 क्वेश्चंस लेकर के जा रहे हो ना तो वो तो पॉसिबल नहीं है, आपको 110 120 आएगा, जो कि आपको लिस्ट से भी बाहर कर सकता है। क्लियर है। अब बचा कि 25 डेज में इतना सारा टॉपिक करें तो करें कैसे। मैं आपको एक बहुत ही सिंपल तरीका ट्रिक्स दिखाता हूँ, जिससे आप आराम से पूरा को पूरा पेपर 25 दिन में कंप्लीट कर सकते हो। एटलीस्ट इतना टॉपिक 75 क्वेश्चंस आप आराम से कर सकते हो। एक एक करके हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो है हम लोग क्या करेंगे, पहले साइंस पे आते हैं। अभी साइंस जो है इसका वेटेज कितना है, 30 क्वेश्चंस। 30 क्वेश्चंस यानी एग्जैक्ट 60 मार्क्स। ठीक है, इसके लिए आपको करना क्या है, आप क्या करो कि आप एनसीईआरटी के बुक निकालो। कौन से क्लास के, क्लास 9 का और क्लास 10 का साइंस का बुक, दो बुक है, छोटे मोटे छोटे से बुक है, आप उसको बनाओ। अब इस क्लास 9 और क्लास 10 का बुक में जो भी आप सब पढ़ो। अब बच्चे क्या करते हैं ना कि रीडिंग मारने शुरू कर देते हैं, अरे 9 10th में रीडिंग मार लेंगे हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप नोट्स बनाओ इसका। अब बोलोगे 25 दिन है, नोट्स कैसे बनाएंगे, समय नहीं है, समय बहुत है। समय निकालोगे तो समय बहुत है। ठीक है, आप अपने आप को 3 से 4 दिन दो, इस 25 डेज में 3 से 4 दिन दो, और पूरा क्लास 9 और 10 का नोट्स बनाओ, बुक पढ़ो, एक पूरा पेज पढ़ो, उस पर आपको दिखेगा क्या क्या क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है। ऐसा करके आप पूरा 9th और पूरा 10th का आप नोट्स बना के तैयार करो। ठीक है, उसके बाद जब आपका 9th और 10th का नोट्स तैयार हो गया है, जो कि हार्डली 2 दिन में हो जाएगा, ज्यादा मोटा बुक है नहीं है। ठीक है, उसके बाद आप क्या करो कि आप सीडीएस, सीएपीएफ और एनडीए, और आप चाहो तो सीआईएसएफ, एलडीसी, ये तीनों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लो। अगर आपने इतना सारा कर लिया, अब पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कब तक के, देखो 2018 के बाद से ना यूपीएससी अपना पूरा का पूरा फोकस एनसीईआरटी पे शिफ्ट कर दिया है। तो एटलीस्ट आप अगर इस 25 दिन में 2018 से लेके 2022 तक में जितने भी एग्जाम हुए हैं उनको भी डिटेल से अगर पढ़ लोगे ना, तो आपको बहुत सारा पेपर अच्छा से, मतलब आपको दिखेगा कि ये तो ओवरलैप हो रहा है, क्वेश्चंस यूपीएससी रिपीट कर रहा है, क्योंकि एनसीईआरटी तो लिमिटेड है ना, हर साल एनसीईआरटी में ऐड तो हो नहीं रहा है कुछ, तो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, बस क्वेश्चन का वर्डिंग्स चेंज कर दे रहे हैं, वो पैटर्न चेंज कर दे रहे हैं, एमसीक्यूज में फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में पूछ दे रहे हैं या फिर उल्टा क्वेश्चन करके पूछ दे रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन वही रिपीट हो रहा है। क्लियर है, आपका टारगेट होना चाहिए कि 3 दिन में मुझे इतना चीज कंप्लीट करना है। अब बोलोगे पॉसिबल नहीं है, अगर पॉसिबल नहीं है तो एग्जाम का तैयारी भी छोड़ दो आप, क्योंकि 25 दिन में 150 लाना मजाक नहीं है, करना पड़ेगा।
अब उसके लिए अगर आपके पास 6 घंटा सो, बाकी सारी चीज पढ़ाई पे लगा दो, क्योंकि आने वाला 25 दिन अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे ना तो पूरा नेक्स्ट 1 साल आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंटरव्यू के लिए तो आपको अपना डैफ प्रिपेयर करना है, सिर्फ ये 25 दिन पढ़ना है, इसलिए सब कुछ लगा दो इस पे। क्लियर? तो हमने साइंस तो डिस्कस कर लिया, आराम से आपको यहाँ से 60 मार्क्स तो हो ही जाएंगे। अब जो नेक्स्ट है वो होता है हमारा मैथ्स और रीजनिंग। मैथ्स और रीजनिंग, अभी प्रॉब्लम क्या है ना कि मैथ्स और रीजनिंग जो है प्रैक्टिस का चीज होता है, अगर आप इसको प्रैक्टिस करते हो तभी जाके आप इसमें अच्छा से स्कोर कर पाओगे। अभी हमारे पास उतना समय है नहीं कि प्रैक्टिस करें, क्योंकि हमें थ्योरी भी करना है। ठीक है, तो आप करो क्या कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है, किसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सीएपीएफ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सीआईएसएफ एलडीसी, ये दोनों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप सॉल्व करो। ठीक है, उसको सॉल्व करने से आपका इस 15 क्वेश्चन में से आप ऑलमोस्ट 8 to 9 क्वेश्चंस तो बना सकते हो। ठीक है, अगर ओवरलैप किया तो। लेकिन अगर इसके अलावा अगर आपके पास समय है, अगर आप दिन भर में 2 घंटा देने को तैयार हो मैथ्स और रीजनिंग को, तो और हम क्या करें, तो आप एक चीज कर सकते हो कि सीएपी इस जो एग्जामिनेशन है इसमें कुछ कुछ टॉपिक्स अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया तो आपका चांसेस है हाई स्कोर हो जाएगा मैथ्स और रीजनिंग में। रीजनिंग आराम से हो जाएगा। रीजनिंग में आप सिर्फ 2 चीज पे एक बार देख लेना, एक होता है आपका क्लॉक का क्वेश्चन और दूसरा होता है कैलेंडर का क्वेश्चन। ये दो आप कर लो रीजनिंग में, एक एक मार्क्स यहाँ से आपका, बाकी तो रीजनिंग आप खुद से कर ही सकते हो, उतना लॉजिकल रीजनिंग है सब में। अब आता है मैथ्स में क्या करें। मैथ्स में जो क्वेश्चन है वो थोड़े आजकल सीरियस वाले हो गए। ठीक है, तो करना क्या है ना आपको, इसमें आप कुछ टॉपिक्स जैसे आप एज के जो क्वेश्चंस होते हैं आप वो कर लो, जो ट्रेन के क्वेश्चंस होते हैं, है ना, ट्रेन का क्वेश्चंस हो गया, उसके बाद इसमें प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस हो गए, आप ये कर सकते हो। कंपाउंड इंटरेस्ट का भी क्वेश्चन एक बार आया है तो ये कर सकते हो। तो ये जो आपका जो स्टार्टिंग में जो अरिथमेटिक वाला जो टॉपिक होता है ना मैथ्स में, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आते हैं, आप वो कर सकते हो। तो ये कुछ टॉपिक है जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अब कैसे पता चलेगा इनको क्या करना है क्या नहीं करना, तो आप प्रीवियस ईयर बनाओ और वहां से देखो क्वेश्चंस किस किस टॉपिक से बोर्ड पूछ रहा है, आप वो सब बना लो। मेंसुरेशन से भी इस साल क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हो। क्लियर है? तो मैथ्स और रीजनिंग में आपने अगर ये सारे टॉपिक्स कर लिया तो चांसेस है कि आपको स्कोर हाई हो जाएगा। बात क्लियर है? और भी बहुत सारे टॉपिक्स जो आप इसमें कर सकते हो, जैसे आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन कर सकते हो। रेशियो एंड प्रोपोर्शन जैसे मिक्सचर्स के क्वेश्चन आते हैं, तो ये सारा टॉपिक्स आप कर लो, आपको चांसेस है मैथ्स और रीजनिंग में 15 क्वेश्चन में से 10 तो आ ही जाना है। अब बाकी को 5 पे आप अपना लॉजिक लगाओ। हर एक चीज तो आप पढ़ के नहीं जा सकते ना, यूपीएससी हर एक चीज इजी दे दे तो सभी को 250 में 250 आ जाए। बात क्लियर है? अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था वो था करंट अफेयर्स। अभी बात आता है कि करंट अफेयर्स हो गया आपका 15 मार्क्स। कहां से करें करंट अफेयर्स, 15 क्वेश्चंस, यानी आपका ये भी हो गया 30 मार्क्स। अभी ये सिविल सर्विस का यूपीएससी मेंस का एग्जाम नहीं है, ठीक है, कि आपको डिटेल में जाने का जरूरत है। आप क्या करो, आप 3 मंथ का प्रिपेयर कर लो। कौन सा 3 मंथ का बात मैं कर रहा हूँ, आप अप्रैल प्रिपेयर करो 2022, नोटिफिकेशन जिस साल इश्यू होता है वहां से। आप मई का प्रिपेयर करो 2022, मई बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे। और आप जून का भी प्रिपेयर करो, जून भी कर ही लो, क्योंकि 2021 में और 2020 में जून से भी क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तब 20 जून का भी कर लो तो भी ऑन द सेफ साइड, क्योंकि इससे भी 2-3 क्वेश्चन पक्का पढ़ेंगे। तो आप ये 3 पेपर को अच्छा से कर लो। अब आता है ठीक है, यहाँ से ये 3 महीना तो हम कर लेंगे, लेकिन इसके अलावा क्या बजट वजट भी करना पड़ेगा। देखो अगर हर चीज करने जाओगे तो 25 दिन में पॉसिबल नहीं है, आप इतना करो, इतना मोर देन सफिशिएंट होगा। ठीक है, अभी इसमें कहाँ से करें। अब देखो इसके लिए कोई विजन नहीं है, इसका मैगजीन वैगजीन का आपको जरूरत है नहीं। आप क्या करो कि आप यूट्यूब में जाओ और वहां से आप जो वीकली या फिर मंथली जो देते हैं ना वीडियोस, आप उसको देख कर लो। मंथली कंपाइलेशन जो आता है अप्रैल का, मंथली कंपाइलेशन मई का, है ना, अवार्ड्स, फिर नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, स्पोर्ट्स, आप गूगल में यूट्यूब में सर्च करो, आपको मिल जाएंगे। आप वहां से आराम से कर लो। या फिर कोई ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है, जो चैनल जो सीएपीएफ का तैयारी करवाता है, अगर वो आपका मंथली मैगजीन्स इश्यू करते हैं तो आप उनको कर लो। क्लियर है? इससे आपका ये 3 महीना से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको दिन में आधा घंटा भी दोगे ना तो आपको क्लियर हो सकता है। 1 घंटा भी दोगे हर दिन, एक एक महीना का करोगे
तो भी आपका ये आराम से डील हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा पॉलिटी। पॉलिटी सुनते ही सबके दिमाग में एक ही चीज आता है, वो क्या है? एम लक्ष्मीकांत। ठीक है, लेकिन एक चीज याद रखो, अगर मैं अपना पर्सनल बोलूं, मैंने कभी एम लक्ष्मीकांत खरीदा भी नहीं है ना, मैंने उसे देखा अपने फिजिकली, मैं उसे देखा भी नहीं हूँ कभी। तो अगर मैंने एम लक्ष्मीकांत कभी खरीदा नहीं है तो मैंने पढ़ा कैसे? ठीक है, अब हमें तो मेंस का एग्जाम देना है नहीं, हमें तो सिर्फ एमसीक्यू मार्क्स करना है। तो मैं क्या करता था कि ऑनलाइन जाता था, पॉलिटी का प्लेलिस्ट बहुत सारे लोग ने यूट्यूब में डाउन भेज कर बना के रखे हैं, आप वहां जाओ और उनके इस प्लेलिस्ट से आप नोट्स बनाओ। ठीक है, वो क्या करते हैं ना कि जो लक्ष्मीकांत है उसका क्रक्स जो है, जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसको वीडियोस का फॉर्म में बना के डाल देता है और आप फिर उसी को पॉइंट वाइज आप नोट करते जाओ और फिर याद करते चलो। और अगर आपके पास लक्ष्मीकांत है तब तो आप रिवाइज कर ही रहे हो, ऑब्वियस बात है, तो आप कर ही सकते हो उसको। बात क्लियर है? अब आप चाहो तो इसके लिए पॉलिटी के लिए कौन सा वीडियोस पे, मैंने तो अपना खुद का नोट्स बनाया था सब कुछ के लिए, मैं अपने नोट्स से ही पढ़ता था, क्योंकि आप अपने खुद का नोट्स बनाओगे ना तो आपको पढ़ने में बहुत ज्यादा आसानी होगा, याद करने में भी आसानी होगा। आप एक चैनल है हर्षित द्विवेदी करके, उनका पॉलिटी आप प्लेलिस्ट पे जाओ, अब पॉलिटी प्लेलिस्ट पे जाओ तो वहां पास आपको वीडियोस मिल जाएंगे, आप उन वीडियोस को कर लो, आपको आराम से काम हो जाएगा। बात क्लियर है? तो ये हो गया आपका पॉलिटी के लिए। अब हमने 75 मार्क्स एग्जैक्ट टच कर चुके हैं, 75 क्वेश्चन अब टच हो चुका है। अब हमें कुछ एक्स्ट्रास भी करना पड़ेगा, लेकिन वो सिलेक्टिव करेंगे। जैसा कि ज्योग्राफी, अभी ज्योग्राफी के आपको आराम से 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी 40 मार्क्स। अभी 20 का 20 तो करना पॉसिबल नहीं है हमारे पास, उतना समय भी नहीं है। तो हम लोग करेंगे क्या कि एनसीईआरटी जो है क्लास 11 का, दो एनसीईआरटी है, एक है फिजिकल ज्योग्राफी का और एक है इंडिया का। अब ये दो एनसीईआरटीज कर लो, यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन पक्का बनेंगे, उससे ज्यादा भी बन सकते हैं। और क्लास 12 का एक बुक है, इंडिया एंड इट्स इकोनॉमी। अब ये दोनों बुक को, इसको भी कर लो आप। इससे से पहले अगर 3 से 4 चैप्टर भी करोगे ना तो वहां से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आ जाएंगे। और साथ में मैप, मैप मैप बहुत इंपॉर्टेंट है। मैप अगर आप नहीं करके जाते हो तो आपको एग्जाम में डायरेक्टली 8 मार्क्स, 8 क्वेश्चन तो आप गए, क्योंकि मैप से 2021 में बहुत सारे क्वेश्चन आए थे डायरेक्ट मैप से। तो फिजिकल इंडियन ज्योग्राफी जो बुक है ना, इससे भी ज्यादा क्वेश्चन आपको मैप से आ रहे थे, तो आप मैप्स कर लो। ठीक है, आप मैप से मेनली फोकस किस पे करो, इंडिया पे तो करना ही पड़ेगा, ऑफिस से बात है। इंडिया के साथ साथ वो यूएस पे ज्यादा जाते नहीं है, आप अफ्रीका कर लो। ठीक है, एक आप कर ही लो ना, आपको जब आपको पता ही है हमको पढ़ना ही है, मेरे पास समय है नहीं, तो कर ही लो, आप यूरोप कर लो और आप साउथ अमेरिका कर लो। अगर आप इतना भी कर लेते हो ना तो आपका, अगर मैप से 8 क्वेश्चन भी आ रहे हैं तो 6 से 7 तो आराम से आप कर लोगे। बात क्लियर है? ये हो जाएगा आपका ज्योग्राफिकल स्ट्रेटेजी। आपको ये सब बुक्स करने हैं, प्रीवियस ईयर लगाने का भी समय नहीं है ज्योग्राफी का, बस इतना ही बुक करने में ही आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, जिसके लिए भी 2 घंटा से 3 घंटा निकालो दिन भर में। और नोट्स बनाओ, मैं बस फिर से बोल रहा हूँ, बुक मत पढ़ो, बुक पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला, पढ़ो उससे, देखो यूपीएससी क्या क्या पूछ सकता है, पॉइंट वाइज नोट्स बनाओ, क्योंकि जब आप एग्जाम लिखने जाते हो ना तो नोट्स आपको दिमाग में आता है, बुक नहीं आता है, बुक से सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट होता है, तो खुद का नोट्स आपके पास होना चाहिए। अब हमारे 95 मार्क्स तक हम पहुंच चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं और क्या कर ले, हिस्ट्री। अभी हिस्ट्री पढ़ने का समय है नहीं। ठीक है, तो आप क्या करोगे, क्लास 12 का थीम 1, 2 और 3 कर लो, पतला पतला बुक है, उसमें कहानी ज्यादा दिया हुआ है, आप खुद से नोट्स बनाओ उसका, देखो यूपीएससी क्या पूछ सकता है। और इसके साथ आप सीएपीएफ, सीडीएस, एनडीए और सीआईएसएफ एलडीसी, इसका 2018 से लेके 2022 तक का क्वेश्चन पेपर बना लो। आपका हिस्ट्री में अगर 20 मार्क्स भी का क्वेश्चन आ रहा है ना, तो 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप 10 बना लोगे, आराम से बना लोगे। मैं मॉडर्न हिस्ट्री पे अभी नहीं जा रहा हूँ, उतना हमारे पास समय नहीं कि मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने के लिए जाए, लेकिन अगर आपके पास समय है मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने का तो आप गांधीयन एरा पढ़ लेना। ठीक है, गांधीयन एरा पढ़ लेना, और फिर वो जो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स सब हुए हैं, रिवोल्ट्स हुए हैं, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन का जो डेवलपमेंट हुआ है, अब वो सबको भी पढ़ सकते हो। ठीक है, मेनली जो गांधीयन एरा जो 1915 से लेकर 1947 तक है, आप ये पढ़ सकते हो। या फिर आप 1905 जो बंगाल पार्टीशन था, आप उसके बाद से भी कर सकते हो अगर आपका समय है तो। ठीक है, तो ये हमारा ओवरऑल स्ट्रेटेजी हो गया। अगर आपने कर लिया
तो मैं आपको बता सकता हूँ कि आपका आराम से, हमने तो 75 का टारगेट रखा था ना, अगर आपको क्वेश्चंस नहीं भी आता होगा तो आप आराम से 80 क्वेश्चंस तक जा सकते हैं। 80 मतलब अगर आप 20 क्वेश्चंस नहीं भी बना के एग्जाम में, 25 क्वेश्चंस आप छोड़ के एग्जाम में, तभी आपको 80 क्वेश्चंस बना सकते हैं। 80 क्वेश्चंस का मतलब होता है 160, बहुत ज्यादा है 160। 160 से आप टॉप 30 में भी आ सकते हो, ठीक है, आराम से आ सकते हो। तो ये था हमारा स्ट्रैटेजी पेपर 1 के लिए कि इस 25 दिन में हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हम 150 स्कोर कर सके। देखो हमारा तो 160 आ रहा है। तो आपको अब करना क्या है कि जो दिन भर में जो आपका टाइम है उसमें सोने के अलावा बाकी सारा जो समय है वो आप पढ़ाई पे लगा दो, तभी जाके आप पेपर 1 अच्छे से क्वालिफाई कर पाओगे। बहुत बच्चे क्या कहते हैं ना, पेपर 2 के लिए रोते रहते हैं कि पेपर 2 में ये करना है, पेपर 2 बहुत टफ है, पेपर 2 में पता नहीं क्या पूछेगा। अगर आपने पेपर 1 अच्छा कर लिया, पेपर 2 अगर आपका एवरेज भी गया है, इंटरव्यू का तो छोड़ ही दो अभी, तो आपको आराम से टॉप 100 में आ सकते हो, ठीक है। और हमारा स्ट्रेटेजी टॉप 100 का ही है, क्लियर है, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारा जो कंपटीशन है वो हमसे कितना ज्यादा पढ़ रहे हैं। यहाँ ऐसे भी हैं जो 5 साल 6 साल से एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विस वाले भी यहाँ आते हैं। तो अगर आप सिर्फ सीएपीएफ का तैयारी कर रहे हैं तो आप जो नया स्ट्रैटेजी है आप उसको फॉलो करो, आपको आराम से पेपर 1 क्लियर हो जाएगा, क्लियर है। मैं क्या करूंगा, आने वाले 25 डेज के लिए हर हर एक दिन के लिए मैं आपको एक टारगेट असाइन करूंगा, जो कि हर एक दिन एक सुबह सुबह एक वीडियो आ जाएगा, आप उस वीडियोस को देखना और उसके हिसाब से आप अपना दिन को डिसाइड करना और उस जो टारगेट मैंने दिया है उसको आप कंप्लीट करना। देखते हैं 25 डेज में आपको कहाँ तक कंप्लीट हो पाता है, क्लियर है। ऑल द बेस्ट। सब कुछ छोड़ के सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, तभी जाके इस 25 दिन को भी पढ़ाई आप करो, उसके बाद आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 25 डेज का हार्डवर्क करना, सिर्फ और सिर्फ 25 डेज का हार्डवर्क, सब कुछ दे दो। क्योंकि अगर इस 25 डेज में आपने सब कुछ नहीं दिया, आप यूट्यूब में अलग अलग वीडियोस ढूंढ रहे हो, ये वो कर रहे हो, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आपको और 1 साल लगेगा फिर से एग्जाम का साइकिल में आने के लिए। एग्जाम का साइकिल बहुत लेंदी है। आप अभी एक फॉर्म भरते हो, एग्जाम देते हो, इंटरव्यू देते हो, ये सब करते हैं, रिजल्ट आते हैं, 1.5 साल हो जाता है। 1.5 साल एग्जाम निकलने के बाद आपको वेट करना है, तो सोचो अगर आप एग्जाम नहीं क्लियर करते हैं तो आपको कम से कम 2 साल से ऊपर वेट करना पड़ेगा। और हम 2 साल यानी 600 एंड 700 समथिंग डेज पढ़ने से अच्छा इस 25 डेज को पढ़ लो। पढ़ना सब किसी को अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। 25 डेज का मेहनत है, अच्छा से मेहनत कीजिए, 6 घंटा सोइए और बाकी सारा का सारा समय सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर लगाइए। सभी को ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। गुड बाय, जय हिंद।